दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नहीं तोड़ दूंगा। निकलो निकलो निकलो। ये तो इस तरफ ही आ रही है। प्रतिभा, अरे मैं हूं। वो लोग भाग गए। क्या? पर कैसे? अरे वो दरवाजा अंदर से लॉक था, जब तक मैं गया दरवाजा तोड़ा तब तक खिड़की खुली थी, भाग निकले वहां से। पर बहन अभी अभी निकले, हो सकता है हमें रास्ते में मिल जाए। पर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे प्रतिभा? तुम चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। अभी घर चलते हैं फिलहाल, चलो। महीन, एक मिनट। क्या हुआ प्रतिभा? कुछ नहीं महीन, घर चलते हैं अब। चलो। और ये था आपकी जासूसी का आखिरी सुराग। अब आप कभी भी कुछ नहीं जान पाएंगी प्रतिभा दीदी। ये सिम मैं खुद जलाना तो नहीं चाहती थी, पर क्या कर, मजबूर कर दिया आपके पागलपन ने। और अब एक आखिरी काम और करना है, जिससे कि फुल स्टॉप लग जाए आपकी जासूसीगिरी में। अरे सुनिधि, तुमने सारा खाना बना लिया, वो भी अकेले? हाँ दीदी, वैसे तो मुझे बहुत काम था, लेकिन आजकल आप भी तो भागदौड़ में लगी रहती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज खाना मैं ही बना देती हूँ, आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। दीदी आप भी बैठिए ना। हाँ। वैसे दीदी, कुछ पता चला उन ब्लैकमेलर्स का? नहीं। प्रतिभा, मुझे लग रहा है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पुलिस? नहीं, ये लड़की का मामला है। वैसे भी तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, जब देखो पुलिस की रट लगाए रहते हो। कोई नहीं जाएगा पुलिस के पास। जिस आदमी ने पीहू को इतना टॉर्चर किया है, इतना परेशान किया है, उसे ऐसे कैसे जाने दें? तू फिर मुझसे बहस करने लगा। दुमके वाली ने कहा होता पुलिस के पास नहीं जाना तो मान गया होता।
पर तुझे तो परवाह ही नहीं है अपनी माँ की, और इन सब के चलते हुए पीयू के बारे में भी नहीं सोच रहा तू। माँ ऐसा कैसे बोल सकती हो आप? ठीक ही तो कह रही हूँ, तुझे नहीं पता क्या? एक बार पुलिस के चक्कर में पड़ जाए, जिंदगी भर इंसान चक्कर ही काटता रहता है। पुलिस 10 बार पीयू को बुलाएगी, कितनी बार लेके जाएगा? ना उसका पढ़ाई में मन लगेगा, ना किसी और चीज में, और समाज अलग से नाम रखने लगेगा। अरे कितनी मुश्किल से उस सदमे से बाहर आई है वो, पर तू उसे फिर उसी आग में झोंकने पे तुला है। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है भाई साहब, बात चाहे जो भी हो, पर बाहर वाले जब पीहू को 10 बार पुलिस के साथ देखेंगे तो तरह तरह की बातें बननी शुरू हो जाएंगी। कोई जानने की कोशिश नहीं करेगा कि असली बात क्या है, बस सब पीहू को ही ब्लेम करेंगे। क्या करें, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि मसला चाहे जो भी हो, बदनाम तो लड़की ही होती है। वैसे दीदी, मेरी मम्मा की क्लोज फ्रेंड ना टेलीफोन कंपनी में बहुत हाई पोस्ट पर है, हम उनकी भी तो मदद ले सकते हैं। महीन, अगर वो हमारी कोई भी हेल्प कर सकती हैं तो क्यों नहीं? अरे ओह गॉड, है क्या? देखिए मैं क्या लिखा है महीन, पढ़िए ना। हमें ढूंढना बंद करो वरना तुम्हारी बेटी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें ढूंढना बंद करो वरना तुम्हारी बेटी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस अभी के अभी इस टेबल पे ये मामला खत्म कर दो। ना कोई जासूसी गिरे करेगा और ना ही किसी फोन कंपनी की मदद लेगा। आज तो पत्थर गिरा है, अगर तुमने ये पागलपन बंद नहीं किया ना तो कल मेरी पोती के दामन पर लोग पत्थर फेंकेंगे। तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है, पर मुझे अपनी पोती बहुत प्यारी है। कसम खाओ कि आज के बाद ये सब छोड़ दोगे, तुम किसी बात को नहीं उठाओगे। नहीं तो मैं कसम खाती हूँ, भगवान कसम, हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाऊंगी। मॉम, मुझे ना डर लग रहा है, कहीं वो ब्लैकमेलर वापस आ गया तो। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकती। जिन लोगों ने मेरी बच्ची को इतनी तकलीफ पहुंचाई है, उसकी नींद छीनी है, मैं उन लोगों की धमकियों से अब डरने नहीं वाली। मैं उन लोगों को जाने नहीं दूंगी, उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। तो इस घर में मेरा मान नहीं रहा। मैं जाऊं तो जाऊं, पर तू मेरे खिलाफ बोलेगी। सुन रहा है तू? तेरी बीवी क्या बोले जा रही है और तेरे सामने मेरी बात काट रही है। तू कुछ बोलता क्यों नहीं, या ऐसे ही बुत बना खड़ा रहेगा? माँ जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? मैं एक बहू होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ। और माफ कीजिएगा माँ जी, आप एक माँ को उसका फर्ज निभाने से नहीं रोक सकती हैं। माँ जी, मैं अब पीछे नहीं हट सकती हूँ। और अगर आपको सचमुच पीहू की इतनी चिंता है ना, तो प्लीज मुझे मत रोकिए, मेरा साथ दीजिए। माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं, लेकिन जब तक पीहू के गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी ना, वो ठीक नहीं हो पाएगी। और जब तक मेरी बेटी पहले जैसे नॉर्मल नहीं हो जाती ना,
मैं उन गुनहगारों को ढूंढने की अपनी कोशिश जारी रखूंगी। अच्छा, मुझे माँ का फर्ज मत समझा। मैं भी एक माँ हूं और तू ये सब बात करके साबित करना क्या चाहती है कि मुझे पीयू की कोई परवाह नहीं है। सही बात तो ये है कि तुझे जासूसी करते करते मजा आने लगा है, हाथ धो के पीछे पड़ गई है, चस्का लग गया है तुझे। ये क्यों नहीं कहती कि घर के काम काज में अब तेरा मन नहीं लगता? और तुझे पीयू की इतनी परवाह थी तो उसे अकेली छोड़ के कलकत्ता क्यों चली गई थी? और अब पीयू इतने सदमे में है, उसके पास क्यों नहीं रहती है? कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है घर से बाहर जाने का। अरे माँ, प्रतिभा ना तो घर के कामों से मुंह मोड़ रही है, ना ही अपनी जिम्मेदारियों से। वो जो कर रही है पीहू के लिए कर रही है, उसकी भलाई के लिए कर रही है। अब जानती हो ना पीहू कितनी सहमी हुई है, स्कूल तक नहीं जाती है, वो इतनी घबराई हुई है। इस तरह से कैसे जिंदगी जिएगी वो अपनी? बहुत जरूरी है माँ उसके ब्लैकमेलर्स का पकड़े जाना। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जितना इस घर के बारे में भला सोचती हूँ उतनी मेरी बेइज्जती होती है। पर एक बात का ध्यान रख, जो चीज चाहे करो, अगर तेरी बीवी ने ये जिद नहीं छोड़ी तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। फिर मुझे समझाने मत आना। और अब फैसला तेरे हाथ में, तुझे बीवी चाहिए या मां? क्या खबर है? प्लान कामयाब हुआ तेरा? मन बदला तेरी जेठानी ने? प्लान की शुरुआत तो हो चुकी है मामा, पर दीदी भी ना बहुत जिद्दी है। वो किसी की सुनती ही कहाँ है, बस रट लगाए बैठी है ब्लैकमेलर्स को पकड़ने की। और आज तो उन्होंने मम्मी जी तक को जवाब दे दिया। पर कोई बात नहीं मामा, अपनी जिद में जितना रिस्क लेंगी, जितना ऊंचा उड़ेंगी वो, उतनी ही बुरी तरह से नीचे आकर गिरेंगी और उतनी ही चोट पहुंचाएंगे खुद को और अपनी लाडली पीहू को। लेकिन तू अलर्ट रहना। ये प्रतिभा जैसी हाउसवाइफ होती है ना, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, बहुत डेंजरस होती है। कहीं उड़ते उड़ते उड़ान ही ना भर ले, इसीलिए अभी से पर उतरने शुरू कर दे उसके, समझी? ओह ममा, यू डोंट वरी, दीदी अकेले कुछ नहीं कर सकती। और आज तो मम्मी जी ने उनको धमकी दे दी है कि अगर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी ब्लैकमेलर्स को पकड़ने की तो वो घर छोड़कर चली जाएंगी। और महेन भाई साहब तो अपनी माँ के खिलाफ जाने से रहे। तो बचा कौन? संजू, उसे तो मैं संभाल लूंगी। ये समझ लो मामा कि दीदी के पर तो मम्मी जी ने ही कतर दिए हैं। अब उनके पास कोई चारा नहीं, मजबूरन उन्हें कल से अपनी असली जगह किचन में ही जाना होगा, जहाँ टेसुए बहाते बहाते कोसती रहेंगी खुद को और अपनी किस्मत को। ये तो साफ साफ गुंडागर्दी है। हम किस बात का इंतजार करें? हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। संजीव, माँ नहीं चाहती कि हम लोग पुलिस के पास जाएं। इनफैक्ट वो तो ये भी नहीं चाहती कि हम ब्लैकमेलर्स का पता लगाएं। पर क्यों भैया? क्यों? तू बच्चा है जो तुझे कुछ नहीं पता? क्यों? अरे तुझे इतना समझ में नहीं आता? अरे पुलिस वाले आएंगे तो जो बात हमने इतने दिन से छुपाए रखी है वो पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाएगी, और ऊपर से लोग बात बनाएंगे सो अलग, तो उनका मुंह बंद कर पाएगा? लेकिन माँ, इस बात का एक ही हल है, अगर दुमके वाली ये जासूसी करने छोड़ दे तो। और मुन्नू, तुझे अकल कब आएगी? अरे अपनी बीबी को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दिया जा रहा। अरे मान ले मेरी बात और रोक ले उसे, नहीं तो बहुत पछताएगा। अरे माँ, कुछ नहीं कर सकते ब्लैकमेलर्स।
अगर उन लोगों में हिम्मत होती तो उन्हें जो करना था वो कर चुके होते। उनका इस तरीके से घर के अंदर पत्थर फेंकना ये साफ साबित करता है कि वो लोग डरे हुए हैं। अरे उनको पता है कि भाभी उनको पकड़ने के कितने करीब है, इसीलिए जानबूझ के वो ये सब हरकतें कर रहे हैं, हम लोगों को डराने के लिए। माँ, अगर इस वक्त हम लोग डर गए तो फिर हम पीहू के किडनैपर्स को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हे भगवान, मेरी औलाद इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? तुम लोग पीछे पड़े हो इस घर की खुशियां छीनने में। माँ, मैं जानता हूं माँ, आप भी पीहू की भलाई चाहती हो, पर जरा ये सोचो ना कि पीहू ये घर छोड़ के क्यों गई? उन ब्लैकमेलर्स के डर से माँ। अब क्या हम भी डर के बैठ जाएं उन बुज़दिलों से? माँ, हम सब साथ हैं इस वक्त, चट्टान की तरह, कुछ गलत नहीं होगा। और संजीव सही कह रहा है, इस वक्त वो लोग डरे हुए हैं, यही सही मौका है उन्हें पकड़ने का। इस वक्त अगर हम पीछे हट गए तो ये उनकी जीत होगी और हमारी हार माँ। हाँ माँ, आपने भी तो हम दोनों को यही सिखाया कि हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी आसानी से हल हो जाती है। माँ, अगर भाभी कुछ करना चाह रही है तो अब आप उनको क्यों रोक रही है? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, पर कोई ऊंच नीच होगी तो? कोई ऊंच नीच नहीं होगी माँ, आप घबराओ मत, हम लोग सब साथ में हैं, सब संभाल लेंगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऊंच नीच तो अब होकर रहेगी मम्मी जी, बस कल सुबह होने का इंतजार कीजिए, फिर देखिए। माँ जी, चाय? मुझे नहीं पीनी, ले जाए इसे। बैठ जा प्रतिभा। महीन, मैं सोच रही थी कि क्यों ना उन ब्लैकमेलर्स के नंबर ट्रैक किए जाएं, ताकि उनसे हमें उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई क्लू मिल सके। भाभी, उनका एड्रेस तो है ना, क्यों ना आस पड़ोसियों से पूछ के उनका स्केच बनवाया जाए। सुनिधि, क्या सुनिधि, सुनिधि, बेबू, क्या वो क्या वो? क्या हो गया बेबू? मैं अपनी योगा क्लास से बाहर निकली, बाइक पे दो लोगों ने मुझे धक्का दिया, मैंने वहां से भागने की कोशिश की, उन लोगों ने अपनी बाइक मेरे चारों तरफ घुमानी शुरू कर दी। कौन लोग सुनिधि? तुमने क्या उन्हें देखा? उनकी शक्लें देखी? नहीं दीदी, उन दोनों ने हेलमेट पहनी थी, मैं उन दोनों के चेहरा नहीं देख पाई। बस उन लोगों ने कहा हमें ढूंढना बंद करो, वरना जैसे तुम्हें अटैक किया वैसे ही तुम्हारी फैमिली के एक एक मेंबर को टारगेट करेंगे। सुनिधि, तुम्हें ज्यादा चोट आई है क्या? नहीं दीदी, बस दीदी मुझे वादा कीजिए, आप उन ब्लैकमेलर्स को छोड़ेंगी नहीं, उन्हें कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगी। वादा कीजिए मुझे।